एक बार की बात है, राजू नाम का एक 22 साल का युवक था जो शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौट आया था। उसने बीए किया था, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। गांव में हर कोई उससे पूछता अब क्या करेगा, और राजू के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। उसका मन हमेशा उलझा रहता। कभी कभी वह सोचता कि शहर लौटकर कोई नौकरी ढूंढे, कभी सोचता कि कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करे, लेकिन हर बार उसे 3 चीजों से डर लगता। पहला, क्या मैं कर पाऊंगा? दूसरा, लोग क्या कहेंगे? और तीसरा, अगर मैं असफल हुआ तो? उसके पिताजी एक साधारण किसान थे। वे हमेशा कहते, बेटा खुद को पहचानोगे तभी रास्ता दिखेगा। लेकिन राजू को समझ नहीं आता कि खुद को पहचानो का मतलब क्या है। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे थे। कोई चाय बेच रहा था तो कोई खिलौने। राजू यूं ही घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक स्टॉल पर गई जहां एक लड़का अपनी हाथ से बनी लकड़ी की छोटी मूर्तियां बेच रहा था। राजू को वो काम अच्छा लगा। उसने उस लड़के से बात की। पता चला कि वो 10वीं फेल था, लेकिन उसने खुद से मूर्तियां बनाना सीखा। अब हर मेला, हाट और बाजार में बेचता है। राजू को हैरानी हुई। उसने सोचा, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, लेकिन आज तक कुछ शुरू नहीं कर पाया। ये लड़का तो मुझसे आगे है। उसी दिन उसने ठान लिया कि वो भी कुछ शुरू करेगा, कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर घर पर नई रेसिपी ट्राई करता, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यही उसका हुनर बन सकता है। अगले ही दिन उसने अपने पिताजी से बात की और कहा, पिताजी, मैं समोसे और चाय की छोटी सी ठेली लगाना चाहता हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। पिताजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, अगर ये काम तुझे सच्ची खुशी देता है तो कर बेटा। राजू ने गांव के बस स्टॉप के पास एक छोटी सी गाड़ी किराए पर ली और समोसे चाय की दुकान शुरू की। पहले दिन उसने 30 समोसे बनाए, जिसमें से मात्र 15 ही बिके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह स्वाद में सुधार लाता और लोगों से फीडबैक लेता। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। गांव के लोग कहते, राजू के समोसे सबसे अच्छे हैं, और बच्चों को उसकी मीठी चाय पसंद आने लगी। एक महीने में उसके पास रोज के 500 से 600 रुपए की कमाई होने लगी। वह समय पर उठता, खुद सामान लाता, साफ सफाई रखता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। अब राजू को एहसास होने लगा कि वह क्या कर सकता है। उसे समझ में आया कि खुद को पहचानो का मतलब यह है कि तुम अपने अंदर झांको, देखो कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, और वहीं से रास्ता शुरू होता है। 6 महीने बाद राजू ने अपनी दुकान को बढ़ाया। अब उसके पास एक छोटी सी सिटिंग वाली जगह थी जहां लोग बैठकर समोसे और चाय का आनंद लेते थे। उसने अपने जैसे एक और बेरोजगार दोस्त को काम पर रखा। अब गांव में लोग उसे समोसे वाला इंजीनियर कहने लगे, लेकिन वह हंसकर कहता, नौकरी नहीं मिली, लेकिन एक पहचान मिल गई। उसकी मां गर्व से देखती और पिताजी हर किसी से कहते, राजू ने साबित कर दिया कि पढ़ाई के बाद रास्ता सिर्फ नौकरी नहीं होता। राजू की कहानी कोई बड़ी या फिल्मी नहीं थी। उसने कोई गहरा ज्ञान नहीं पाया। उसने बस अपने मन की सुनी, अपने अंदर झांका और वही किया जो उसे पसंद था। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि खुद को पहचानना मतलब यह जानना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हैं, और फिर उस पर पूरी मेहनत से जुट जाना। रास्ते तभी खुलते हैं जब हम पहले एक कदम उठाते हैं। थैंक यू।